हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपके पोलिनोमियल चैप्टर की इंट्रोडक्शन। तो इसमें आपका पूरा इंट्रोडक्शन में आपका पूरा पोलिनोमियल का जो हम इसमें सीखेंगे या जो जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सारे इंक्लूडेड होंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और उससे पहले प्लीज़, अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल देखो, सबसे पहले तो पोलिनोमियल होता क्या है। जैसे आपके पास सपोज़ अगर 2x है, एक 2x एक टर्म है, ठीक है, ये क्या है, ये भी एक पोलिनोमियल है। कैसे? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है। पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो ये एक पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल जैसे सपोज़ 2x प्लस 4 आ जाए, 3x² प्लस 1 आ जाए, 4x माइनस 1 आ जाए, किसी भी टाइप की आपकी पोलिनोमियल हो सकती है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि आपकी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है आपका, तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज़। अब एक चीज़ और आती है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है कि जो भी इसमें वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। कि पोलिनोमियल की जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। अब इसकी डिग्री क्या है, 1, इसकी डिग्री क्या है, 2, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1, ठीक है। इस टाइप से हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पर, आपकी डिग्री के बेसिस पर 3 टाइप्स हो जाती हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में क्या आ जाएगा, एक तो लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल कौन सी होती हैं, जिसकी डिग्री, विच हैज़ डिग्री 1। नेक्स्ट होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री क्या हो, डिग्री 2। एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सी होती हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है, ठीक है। एक और चीज़ आप 9th में पढ़ के आए हुए हो कि सिर्फ 1 टर्म हो जिसमें, ओनली 1 टर्म हो जिसमें, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। 2 टर्म्स हों उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और 3 टर्म्स हों अगर पोलिनोमियल में तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आगे देखते हैं कि जैसे अब आपके पास आ गया 1/x+1, क्या ये पोलिनोमियल है, नो। क्यों? क्योंकि x+1 इसकी पावर क्या है, -1, और -1 होल नंबर नहीं है, नहीं है ना ये होल नंबर, तो ये नहीं है पोलिनोमियल। अब होल नंबर कौन से होते हैं, आपको याद होगा कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो। आगे जो भी काउंटिंग आ रही है आपकी वो होल नंबर्स में आती है, ठीक है। अब इसके साथ एक टॉपिक और आता है आपका, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट एनी पॉइंट। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट एनी पॉइंट मतलब जैसे सपोज़ आपको px गिवन है, px क्या है, पोलिनोमियल इन x। px आपको गिवन है x² माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। उसकी किसी भी पॉइंट पर
हमने वैल्यू फाइंड आउट करी, जैसे आपने वैल्यू फाइंड आउट करी इसकी -1 पर, -1 स्क्वायर 3 -1, x की जगह हम -1 रखेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, -3 इंटू -1 +3 -4, 4 -4 विच इज़ 0। तो अब 0 इसकी वैल्यू क्या हो गई, मतलब -1 इज़ द 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल, कि जो हमें गिवन पोलिनोमियल थी -1 पर उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो उसे हम ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट एक और चीज़ आती है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कह सकते हो, पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है, जैसे सपोज 3x स्क्वायर है, तो 3 क्या है इसमें, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। 3 क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। जैसे आपकी एक पोलिनोमियल ले लेते हैं x स्क्वायर -4। अब इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि x स्क्वायर के आगे क्या नंबर है 1। और कांस्टेंट टर्म कितनी होगी, कांस्टेंट टर्म होगी आपकी -4। क्लियर हो गया। अब देखिए, जो हम इसमें एक और टॉपिक आ रहा है कि कौन सा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग में कंफ्यूज नहीं होना, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। जैसे सब ये होता है हमारा x एक्सेस, ये होता है हमारा y एक्सेस। ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, अब किसी पोलिनोमियल के 1 0 हैं, मतलब लीनियर पोलिनोमियल है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब वो x एक्सेस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगी। लीनियर मतलब 1 सिंगल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, वो x एक्सेस को 2 टाइम्स टच करेगी, 1 2। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 है। नेक्स्ट क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 3 ज़ीरोज़ आएंगे। 3 ज़ीरोज़ मतलब वो x एक्सेस को 3 टाइम्स टच करेगी, 1 2 एंड 3 टाइम्स। ठीक है। इस तरह से हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग में सिर्फ यही है कि आपकी जो ग्राफ की लाइन है वो x एक्सेस को कितनी बार टच कर रही है, उससे आपको ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल पता लग जाएंगे। तो आपने बस वही बताना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। अब इसमें क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे सपोज़ आपके पास एक पोलिनोमियल है 2x स्क्वायर -8x + 6। इसके ज़ीरोज़ आप कैसे फाइंड आउट करते हो, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं कि मल्टीप्लाई तो ये आनी चाहिए, मींस प्रोडक्ट आना चाहिए 12 और सम आना चाहिए -8। ठीक है। तो फैक्टर बना लो इसके, 12 के फैक्टर हमने बनाए 2 6 2 3 3 1। तो कौन से फैक्टर बन रहे हैं, 2 3 6 6 एंड 2 ले लेते हैं तो आ रहा है ना -6 और -2 लेते हैं तो 2x स्क्वायर -6x -2x
कि दोनों को प्लस कर रहे हैं तो -8 आ रहा है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। तो करिए इसको सॉल्व। यहाँ से कॉमन लिया हमने 2x, अंदर बच गया आपका x -3 और यहाँ से कॉमन लीजिए 2 कॉमन आएगा, यहाँ भी बच गया x -3। तो x -3 इंटू 2x -2, x -3 इंटू यहाँ से 2 कॉमन ले लो और x -1 बच जाएगा। ठीक है, ये आपकी इसके फैक्टर्स आ गए। फैक्टर्स आ गए। अब ज़ीरोज़ कैसे निकालते थे हम? x -3 को इक्वल टू 0 रख दो, x -1 को इक्वल टू 0 रख दो, x इक्वल टू आपका आ गया 3 और यहाँ से x इक्वल टू आ गया आपका 1। तो ये दो इसके ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, रिलेशन क्या बनाना है, मतलब रिलेशन जो अब इस चैप्टर में आगे दिया हुआ है। फर्स्ट आपके ज़ीरो को तो इन्होंने अल्फ़ा बोल दिया, सेकंड ज़ीरो को इन्होंने बीटा बोल दिया। जनरल इक्वेशन हमारी जो क्वाड्रेटिक की होती है वो क्या होती है? ax² + bx + c। ठीक है, जिसमें a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट, b क्या होता है? x का कोफिशिएंट और c क्या होता है? आपकी कांस्टेंट टर्म होती है। क्लियर है? तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है? -b/a अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और अल्फ़ा बीटा क्या है? c/a। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस आपका -b/a क्या बनेगा? -b माइनस इंटू -8 अपॉन a क्या है? 2। सॉल्व करो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस 8/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा तो 4 आ जाएगा। और अल्फ़ा बीटा यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है? c आपका है 6 और a है आपका 2, 2 3 ज़ा यानी कि 3 आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। यहाँ आपके ज़ीरोज़ आए थे अल्फ़ा और बीटा, इनका अगर हम सम करें तो क्या आ रहा है? 3 + 1, ये भी 4 आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं ना। यही रिलेशन है इनका कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और अल्फ़ा बीटा 3 × 1 यानी कि 3, तो यहाँ से भी 3 आया है, दोनों सेम आ गए। इट मीन्स हमारा रिलेशन कंफर्म हो गया। जो रिलेशनशिप बनाना था ना वो यही चीज़ थी कि अल्फ़ा और बीटा की अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये वैल्यू आ रही है और अगर हम स्प्लिट करके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे तब भी वैल्यू यही आएगी। ठीक है, तो मेन इसमें यही चीज़ समझाई हुई है। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करने के लिए ही हमें ये सारी कैलकुलेशंस करनी है। अकॉर्डिंग टू b/a और c/a हम इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन भी इसी टाइप के ही हैं कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है, तो हमें जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और इक्वेशन गिवन है तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसमें एक और टॉपिक है, वो है डिवीज़न ऑफ, आपका नेक्स्ट में है डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स। अब ये क्या होता है? देखो, जैसे आप सिंपल डिवीज़न करते थे, हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज़ आपने लिया 8 लिया, 2 से डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8 आ गया रिमाइंडर। अब मेन हम करते क्या थे? कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर क्या आ जाता था? हमारा डिविडेंड आ जाता था। डिविडेंड क्या होता है? ये कोशेंट होता है, ये डिवाइज़र आपका, ये रिमाइंडर। ये कोशेंट 4, डिवाइज़र आपका 2, रिमाइंडर 0, किसके इक्वल आ गया? 8 के। डिविडेंड 8 ही है। ये करते थे आप। यही चीज़ आपको अब पोलिनोमियल्स में अप्लाई करनी है। तो उसमें कैसे करते हो? एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। 2x² + 3x + 1 को हमें डिवाइड करना है x + 2 से। ठीक है, x + 2 से डिवाइड कीजिए। कैसे करना है? हमें सिर्फ x
फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट देखना है, फर्स्ट टर्म को इक्वल बनाना है, बाकी एज इट इज़ रखना है। जैसे x को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाएगा, 2x से करेंगे, 2x² आ गया, प्लस 2 2 ज़ा 4x माइनस माइनस, ठीक है, साइन चेंज हो गए। साइन चेंज होने के बाद फर्स्ट टर्म कट जाएंगी, यहाँ आ गया प्लस 3x माइनस 4x यानी कि माइनस x प्लस 1। अब देखो आगे किससे मल्टीप्लाई करोगी कि माइनस x हो जाए, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x माइनस 2, ठीक है। यहाँ आपका आ गया, साइन चेंज करो, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर बच गया आपका 3, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस 3, क्वोशेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। यही आपका डिवीज़न एल्गोरिथम है और कुछ नहीं है इसमें।